हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। आज हम करंट एनर्जीज़ की बात करेंगे, दोनों साइड की, डिवाइन फेमिनाइंस और मैस्कुलाइन साइड की। हालांकि अगर देखा जाए तो 2-4 दिन से थोड़ी हैवी एनर्जी पिक हो रही है और ये जो रिसेंट शिफ्ट हुआ है एनर्जी का, वो थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है आप सभी के लिए। तो इसीलिए इस वक्त में खुद को थोड़ा सा बैलेंस और स्टेबल रखने की कोशिश करें। अगर डिवाइन फेमिनाइंस की करंट एनर्जी की बात करें तो उनकी तरफ एनर्जी का सडन शिफ्ट हो रहा है। अचानक से वो हाई एनर्जी में जा रही है, फिर से अचानक से लो एनर्जी में जा रही है और ये शिफ्ट है ना कंटिन्यूसली हो रहा है। तो उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है। और जैसे ही वो लो एनर्जी में जा रही है, वो अपने डीएम की तरफ एक इंटेंस पुल फील कर रही है। कुछ केसेस में जो माइंड चटर है वो बढ़ रहा है और कुछ केसेस में तो फेमिनाइंस को हेडेक्स या फिर स्टमक एक या फिर हार्ट चक्र में पेन, ऐसे फिजिकल पेन्स जो हैं वो हो रहे हैं। हालांकि थोड़ा अगर बारीकी से हम इन सारी चीज़ों को देखें तो ये जो सारे पेन बाहर आ रहे हैं, ये एक तरह की हीलिंग ही है। आपके मन में जो दबे हुए एंगर या फिर इरिटेशन थे वो भी अभी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ उनका जो मेडिटेशन है या फिर उनका स्पिरिचुअल रूटीन है वो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। जी हाँ, वो इस एनर्जी में थोड़ा सा स्टक फील कर रही है क्योंकि अपना रूटीन जो है वो भी वो ठीक तरह से नहीं कर पा रही है। इन सब पे आपको सोल्यूशन ज़रूर बताऊंगी, बट पहले चेक इन करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज पे। अगर डीएम की एनर्जीज के ऊपर बात करें तो रिसेंटली ही वो एक कामिक साइकिल से गुजरे हैं। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि यूनिवर्स ने अल्टीमेटली इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, और ऐसा ही होता है। अगर यूनिवर्स आपको बार बार गाइडेंस दे रहा है, साइंस दे रहा है और वार्निंग्स दे रहा है, बट उसके बावजूद भी आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से, अपने फियर से बाहर नहीं आ रहे हो, तो डेफिनेटली वो फिर टावर गिरा देता है। टावर गिरा देना ये टैरोट की लैंग्वेज है। एक्चुअली होता क्या है कि आपको झटके देना यूनिवर्स स्टार्ट कर देता है और यही झटके होते हैं आपके कामिक साइकिल्स। अगर कुछ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करें तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो उनका रिसेंट कामिक साइकिल था उसमें काम किया है। बहुत ही बारीकी से सारी जो चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करके अपने जो लेसन्स हैं उनको लर्न किया है और वो बहुत ही मैच्योरिटी से आगे बढ़ रहे हैं। बट जो डिवाइन मैस्कुलाइंस अभी भी उसी मकाम पे हैं, यानी कि ये जो रिसेंट कामिक साइकिल गया है उसमें भी उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा है या फिर वो अभी भी अपने कंफर्ट जोन से या फिर अपना जो फियर है उससे बाहर नहीं आए हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी वार्निंग है। और कुछ केसेस में तो ये कामिक साइकिल ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। इस करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज भी फेस कर सकते हैं और उनके जो जॉब में कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है। एक तो उनके पोजीशन में चेंज आएगा या फिर उनका जो लोकेशन है जॉब का वो भी चेंज हो सकता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, whenever I say divine masculine and divine feminine, it is not at all gender specific. A male can be a divine feminine और a female can be a divine masculine। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए और आपकी खुद की जो एनर्जी है, आपकी कौन सी एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, रिसेंटली मुझे एक डाउनलोड हुआ है डिवाइन मैस्कुलाइन की रिगार्डिंग। तो उनके सराउंडिंग में कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में उनसे जुड़ा हुआ है। हालांकि मैं ये आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि वो इंसान कौन है, बट वो उन लोगों में से हैं जिनसे डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो इमोशनली जुड़े हैं। तो अगर कोई मैस्कुलाइन एनर्जी ये वीडियो देख रही है तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। और वैसे भी ये समय ऐसा है कि इसमें जो हिडन चीज़ें हैं वो सारी बाहर आने वाली हैं। जी हाँ, ये जो कामिक साइकिल्स चलने वाले हैं और ये जो वक्त आ रहा है अभी, तो इसमें सारा जो ट्रुथ है वो बाहर निकल कर आएगा। तो चलिए बात करते हैं कि इस चैलेंजिंग वक्त में हम खुद को बैलेंस कैसे रखें। मैं आप सभी को घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहती और आपको भी फियर की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि फियर एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है चीज़ों को अटैक करने में।
तो अगर ये फियर आपकी सबकॉन्शियस में बैठ गया तो डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। खुद को एक बैलेंस की स्टेट में रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। और ये जो टाइम है उसको एक चैलेंज की तरह लीजिए अपने लाइफ में। तो सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है वो तो आप सभी को पता है, मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ कि जितना हो सके उतना मेडिटेट करें। मुझे पता है आपका मन नहीं लग रहा है मेडिटेशन में, या फिर आप मेडिटेशन कर भी नहीं पा रहे हो, बट फिर भी आपको एक जिद सी रखनी है मन में कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेडिटेट करना ही है। चाहे आपको 5 मिनट भी मिले, आपको बैठना है सीधे। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप इस दौरान मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि ऑल दो स्पिरिचुअल पीपल विल गोना डेफिनेटली एंड अप विथ सम ड्रास्टिक स्पिरिचुअल ग्रोथ और अवेकनिंग, यू कैन सी। एंड वन मोर थिंग, जो जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के आड़े आ रही है, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से धीरे धीरे हटना स्टार्ट होंगी। जी हाँ, जो जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपकी सराउंडिंग में है वो सारी एनर्जीज धीरे धीरे करके सारी निकल जाएंगी। दूसरी बात आप ये कर सकते हो कि घर में आपके साउंड पे आप चैंट्स लगा के रख सकते हो। एक्चुअली मैं म्यूज़िक से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, तो मैं साउंड हीलिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे हीलिंग म्यूज़िक अवेलेबल हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर तिबेटियन सिंगिंग बॉल्स जो होते हैं वो भी आपकी जो सराउंडिंग के एनर्जी रेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और मोस्ट ऑफ दी ट्राई करें कि सोते टाइम 432 हर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे सुनने की कोशिश करें। एंड वन मोर थिंग, अगर आप रात में ईयरफोन प्लग इन करके सोते हो तो मेक श्योर कि आपका जो फ़ोन है वो फ्लाइट मोड पे होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल के नेटवर्क के जो रेडिएशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और वो आपके वाइब्रेशंस को इस हद तक हार्म करते हैं कि आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो पूरी तरह से स्टक हो जाता है। और हाँ, इन दिनों आपके जो लोअर चक्रास हैं उन पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है। फेमिनाइन्स और मास्कुलाइन दोनों एनर्जीज़ की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। आप दोनों को आपके जो लोअर चक्रास हैं उन पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही से आपकी फैमिली बाउंड्स है या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग है या फिर डीएनए हीलिंग है, वो यही से स्टार्ट होती है। एंड आपके जो मोस्ट ऑफ द कर्मास होते हैं वो इन्हीं चक्रास से आपको रिलीज़ करने पड़ते हैं। तो एक स्ट्रिक्ट रूटीन तैयार करें, स्टार्टिंग रूट चक्रा से करें, एक एक चक्रा करके आगे बढ़ते रहें। जितना टाइम पहले आपको रूट चक्रा में लगता है उतना टाइम उसे दें, चाहे फिर 7 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, कितने भी दिन लगने दें। जब तक आपका रूट हील नहीं होता है आपको आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है। और इसी तरह से पहले अपने लोअर चक्रास पे काम करते करते उनको बैलेंस करके, एक्टिवेट करके फिर ऊपर की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ से एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।